नमस्कार। आज हम पहुंच गए हैं ज्ञान की नगरी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कर्म भूमि राजगीर की पहाड़ियों के बीच और साथ ही विश्व प्रसिद्ध नालंदा यूनिवर्सिटी जहां है, यानी नालंदा पहुंच गए हैं। नालंदा जो कि इन सब मिसालों से बहुत अलग, क्योंकि मगध की राजनीति को अगर समझना हो, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव बिहार की राजनीति पर दिखाई देता है, उस मगध क्षेत्र की यही है धुरी। और इसीलिए नालंदा की जो 7 सीटें हैं ना, वो बहुत ज्यादा तय करती हैं कि आखिर पटना पर किसका कब्जा होगा। कब्जा मतलब सियासी कब्जा, कौन पटना में जाकर मुख्यमंत्री बनेगा, किसकी सरकार बनेगी। 20 सालों से तो यही इलाका तय करता आ रहा है। और इसीलिए जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात होती है तो सभी यहाँ पर लोग विकास की बात करते हैं। कहते हैं कि 20 सालों में, और खासकर उससे पहले से, जब से नीतीश कुमार इस इलाके से आते हैं, क्योंकि उनका जो गांव है, पैतृक गांव, वो भी यहीं पर है, तो वहां से निकलने के बाद दिल्ली की राजनीति तक वो पहुंचे और उसके बाद से लगातार वो बिहार की जनता के बीच में है। तो इसीलिए इस बार ये भी तय होगा कि क्या एक बार फिर से नालंदा और यहाँ की वो 7 सीटें नीतीश कुमार के साथ विश्वास पात्र बनकर रहेंगी या नहीं रहेंगी। वर्चस्व बीजेपी और जेडीयू का फिर इन इलाकों पर रहेगा या नहीं रहेगा, या इस बार 20 साल के बाद कुछ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होगा, त्रिकोणीय मुकाबला होगा, या कुछ और मुद्दे होंगे। क्योंकि देखिए, शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि नालंदा जाना ही जाता है ज्ञान की नगरी के तौर पर। बौद्ध सर्किट जिसकी बात लगातार होती है, बुद्धिज्म, और देश विदेश से यहाँ पर क्योंकि लोग आते हैं पढ़ने के लिए, इसलिए विकास की बात भी और विकास की बयार भी यहाँ पर खूब दिखाई देती है। तो आइए आज जरा राजगीर की बात करेंगे, बिहार शरीफ की बात करेंगे, नालंदा की बात करेंगे, और यहाँ की जनता का मूड और मिजाज देखते हैं क्या कहता है। आइए। तो हम पहुंच गए हैं बिहार शरीफ में, और जिन सीटों की हम बात कर रहे हैं ना, 7 सीट नालंदा जिले की, उसमें सबसे अहम सीटों में से ये सीट भी गिनी जाती है। शुरुआत जरा यहाँ, क्योंकि आप देखिए पूरा मार्केट एरिया है जो हमेशा इसी तरह से जगमगाता रहता है, इसी तरह से यहाँ पर जनता की भीड़ लगी रहती है, और बहुत सारे लोग, और खासकर महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और हम क्योंकि नीतीश फैक्टर पर बात कर रहे हैं, तो नीतीश फैक्टर पर तो महिलाओं को कैसे छोड़ा जा सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वोटर करीब है, हम देखें एनडीए के, तो वो महिला वोटर है, जो कि इंटैक्ट दिखाई देता है। महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं भी चल रही हैं। महिलाएं कितनी संतुष्ट है सरकार से, और इस बार चुनाव में क्या सोच रही हैं? अभी तो नीतीश कुमार बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। पहले तो हम लोग बाहर जाने में डर लगता था कि कैसे हम लोग बाहर जाएं, लेकिन अभी कोई डर नहीं लगता। रात में भी चलाते हैं, कोई किसी तरह से कोई तरह का डर नहीं लगता। और रही भी, सड़क भी पहले नहीं थी, बढ़िया बना हुआ, वो भी बना। हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि कम से कम सुरक्षित महसूस होता है। हाँ, सुरक्षित महसूस होता है। इसी तरह से वो काम करते रहें कि हम लोग को सुविधा देते रहें। तो इस बार भी आपको लगता है नीतीश कुमार को आना चाहिए? हाँ, सोच तो रहे कि वही जिए, वही जीते। महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। कुछ योजनाएं जो आप लोगों को जिसका फायदा मिल रहा हो, या जिसके आधार पर आपको लगे कि इसी सरकार को आना चाहिए। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनकी महिलाओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो आई हैं, जिनका फ़ायदा भी महिलाएं उठा रही हैं और आगे भी उठाते रहेंगी अगर सरकार इसी तरीके से आएगी। और आज महिलाएं 2005 की से पहले के ज़माने की बात कर ले तो बहुत मुश्किल था, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, किडनैपिंग एंड ऑल एकदम खुलेआम होती थी। बट आज का टाइम बिल्कुल बदल चुका है। आज महिलाएं जॉब कर रही हैं, घर से बाहर निकल रही है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा संख्या यहाँ पे ज़्यादा महिलाओं की ही आप देख सकते हैं। तो आज का टाइम बहुत ज़्यादा बदल चुका है, बहुत चेंजेस आ चुकी है। तो हम इसी सरकार को चाहेंगे फिर से। तो आपको ऐसा लग रहा है कि बिहारी की जो एक इमेज बनाने की कोशिश अब तक की जाती थी, और बिहार की भी, उस इमेज से भी बाहर निकला है बिहार? बिल्कुल बिल्कुल, बिहार आज बहुत ज़्यादा बाहर निकला है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हुए हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेशन भी ले रहे हैं,
और अब आजकल बाहर भी जा रहे हैं। मतलब बिहारियों की जो सोच थी, बाहर निकलने पे जो गाली टाइप का दिया जाता था, बट आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हुई है और लोगों की थिंकिंग भी चेंज हो रही है। आप बताइए, नीतीश कुमार एनडीए, नरेंद्र मोदी या फिर तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू यादव? चाहिए, नीतीश कुमार चाहिए। अच्छा काम कर रहे हैं, सब चीज़ दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, सास ससुर का विधवा पेंशन दे रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रोड वोड बहुत अच्छा सुविधा हुआ है, सब चीज़ सुविधा हुआ है। हमको यही सरकार चाहिए, अच्छी सरकार है। लल्लू का हमको नहीं सरकार चाहिए। नहीं नहीं क्यों, उनसे क्या इतनी दिक्कत? उसको दिक्कत है, उस बहुत पहले बहुत बेकार था राज। हम बाहर निकले में डर लगता था आदमी का, रोड पर नहीं निकलता था, पानी नहीं रहता था, लाइन नहीं रहता था, बहुत दिक्कत की। जैसे सही से रोड पर नहीं निकलते थे। हाँ, तो इसीलिए हमको नीतीश और भाजपा चाहिए। हाँ, और नहीं कोई चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई युवा है हम, लालू प्रसाद यादव के वंशज हैं, उनका पूरा खानदान जुटा हुआ है इस बार चुनाव में। क्या लग रहा है, 20 साल से नीतीश कुमार या इस बार कुछ बदलाव होना चाहिए? क्यों बदलाव? नीतीश कुमार हर चीज़ में बदलाव कर रहे हैं, हम लोग का सुविधा दे रहे हैं, तो हम लोग दूसरा के क्यों बदलाव लाने दें? हम लोग नीतीश कुमार को नहीं, मोदी को नहीं सरकार चुनेंगे, क्योंकि हम लोग लेडीज़ लोग का बहुत ज़्यादा अथी दिए हुए हैं। हर चीज़ इज्जत से भी रख रहे हैं, हर चीज़ सुविधा दे रहा है। आयुष्मान कार्ड बनाए हम लोग को, गरीब लोग का सुविधा। बड़ा बड़ा रोग होता था, हम लोग का साधन नहीं था, लेकिन अब लोग आयुष्मान कार्ड बन गया तो हम लोग को हिम्मत हो गया एक कि नहीं अभी मेरे पास है। प्लस अनाज हम लोग का दिक्कत हो रहा था, अनाज मिल रहा है। प्लस फादर इन लोग को वृद्धा पेंशन मिल रहा है। तो आओ उनसे आओ क्या ज़्यादा ज़्यादा अब जो अभी महिला अथी जो चला है उसमें शायद हम लोग को भी दुकान के लिए फायदा दे रहे हैं। मोदी जी चाहिए और नीतीश जी चाहिए, क्योंकि जो कांग्रेस 60 साल में नहीं किया, हमारे मोदी जी 7 साल में करके दिखाए। देश है तब सब है। मुझे देश चाहिए, जो देश के विकास करेंगे वही देश पे राज करेगी। तो मुझे देश चाहिए जो देश के हित में काम कर रहे हैं, इसलिए हमको मोदी एवं नीतीश जी चाहिए। देश के खिलाफ कौन काम कर रहा है? तेजस्वी, कांग्रेस क्या काम कर? वो तो इतना बड़ा गलत काम किया है। कांग्रेस की माँ को गाली दे रहा है। आप भी एक माँ है, हम भी एक माँ है, ये भी मेरी बहन माँ है। हम लोग रोड पे माँ को गाली देगा, यही कांग्रेस का संस्कार है। माँ माँ होती है, माँ का जगह कोई लाइफ में नहीं ले सकता है। और वो माँ को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो ऐसा दल चुनने से क्या फायदा है? कांग्रेस आपको लगता है महिलाओं के खिलाफ? नहीं, महिलाओं के हम लोग सपोर्टर हैं। नहीं, आपको लगता है ये लोग महिलाओं के खिलाफ है? हाँ, उसको महिलाओं के खिलाफ, इसलिए महिला का वोट उसको कभी नहीं मिलेगा लाइफ में। नहीं मिला है, नहीं मिलेगा। क्योंकि कांग्रेस का काम है रद्द करना, महिला को हीन दृष्टि से देखना, बलात्कार करना, ये सभी का सब दिन काम रहा। आज महिला हमारी चलने के लिए सोचती थी, आज हम लोग महिला बोलने के लिए मीडियम बोल रहे हैं, स्टेज पे चढ़ के बोलते हैं, नौकरी करते हैं, जेंट्स के 20 हजार के बीच भाषण देते हैं। तो किसने दिया फिर 50% इतना? हमारे मोदी जी दिए, नीतीश कुमार दिए। इसलिए हम लोग मोदी जी चाहिए एवं नीतीश जी चाहिए। अम्मा, आपके मन में क्या है चुनाव में इस बार? हमरा तो कुछ न दिले अखिन सरकार, कुछ न, कुछ नहीं है। वोट तो डालोगी? वोट तो डालबे करे है, मोदी सरकार के देवे करे वोट। मोदी सरकार? हाँ, किस लिए? वो सब कुछ कर रहलखिन है। आ नीतीश तो कुछ देखबे नहीं किए। और वो मोदी सरकार सब कुछ हमको किया। वृद्धा पेंशन नहीं मिला तो वो भी मिल रहा है। कम से कम कुछ तो दे रहलखिन है ना भाई। आप की कहियो, मोदी से उम्मीदें हैं? हाँ, मोदी से उम्मीद। हाँ। चलिए जरा थोड़ा सा इधर भी रुक करते हैं। आप बहुत देर से कुछ बोलने की कोशिश। आजाद भारत के इतिहास में बिहार में नीतीश कुमार जी ऐसा विकास पुरुष, जिन्होंने भगीरथ के तरह बिहार को जंगल राज से बाहर निकाल करके एक सभ्य संस्कृति लाया। जिस तेजस्वी यादव का चर्च हो रहा है अभी मीडिया में बाकी जगहों पे, इन लोगों ने पूरा खानदान मिलकर के बिहार को जलाने का काम किया। इनके राज में इनका जो मुख्यालय था आरजेडी का, उसके बगल में आईएएस की पत्नी से लगातार बलात्कार होता रहा और ये लोग बाप बेटे और पत्नी मिलकर सत्ता सुख भोगते रहे। इन लोगों को इस चुनाव में खदेड़ दिया जाएगा और इस चुनाव में निश्चित रूप से फिर एक बार एनडीए सरकार माननीय नीतीश कुमार जी की वापसी होगी। कोई तो होगा जिसको लगता होगा कि आरजेडी, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, इनसे उम्मीद है। किसी को है? नहीं, बिल्कुल नहीं उम्मीद है। बिल्कुल किसी को कोई उम्मीद नहीं? बिल्कुल नहीं। जो 70 साल में जीरो किया हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, 10 साल में 70 साल को पीछे कर दिया। अभी बिहार का विकास एनडीए के सरकार में हो रहा है।
या अभी 2005 के पहले बिहार कैसा था? अभी हम लोग शाम में इतना बजे आप माइक लेकर के नहीं रहते, क्योंकि आपका माइक भी छीन लिया जाता है। ये गुंडा राज रहता है, उसको दूर भगाने वाले हमारे एनडीए के मुखिया, बिहार का सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। हम लोग सब मिलकर के एनडीए को सपोर्ट करेंगे। असली अब नालंदा जिला के 7 विधानसभा में एनडीए का अप्रत्याशित जीत होगा। विकास पे वोट होगा या जाति पे वोट होगा? विकास पे वोट होगा। वोट तो विकास पर होना है, क्योंकि नीतीश सरकार ने इतना विकास किया है कि लोगों को जनमानस से और मना स्थिति में जातीयता खत्म हो गई है। अब लोगों में लगता है कि नहीं, विकास पर वोट होना चाहिए। कुछ लोग बात कर रहे हैं कि भैया 20 साल हो गए हैं, 20 साल से उसी चेहरे को देख रहे हैं। तेजस्वी यादव हर जगह पे जो उनके पोस्टर लग रहे हैं वो कह रहे हैं 20 साल किया इंतजार, अब है चेंज, बदलाव। क्यों चेंज? ऐसा क्या हुआ जो चेंज होना चाहिए? चेंज तो बदलाव हुआ 20 साल पहले, उस बदलाव को अभी भी लोग बदलना नहीं चाह रहे हैं। नीतीश कुमार जी का किया हुआ कार्य, उम्र उनकी जितना भी हो जाए, लेकिन लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही रहें मुख्यमंत्री, या नीतीश कुमार जैसे ही रहें। नीतीश कुमार का किया गया कार्य बिहार में हर जगह दिखता है। युवाओं के लिए क्या हो रहा है? युवाओं को रोजगार मिल, हाँ बिल्कुल, नौकरी बहुत सारी नीतीश सरकार ने मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। युवा खुश है? बिल्कुल पूरा खुश है युवा। मतलब एक वोट भी इतने बड़े क्राउड से है, बदलाव या नीतीश कुमार के खिलाफ या तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, किसी का फेवरेट? घर घर मोदी है, पूरे बिहार में, पूरे भारत में घर घर मोदी है ना। नीतीश कुमार का यहाँ बहुत ज़रूरत है। मेरी बाप बहनी लोग जाती है स्कूल में, साइकिल चलाकर एकदम फिदा होके जाती है आती है। पहले लालू के राज में चलना फिरना बहुत दिक्कत होता था, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत संघर्ष करके जाना पड़ता था। बीजेपी जो है ना, हर चीज़ अच्छा ही कर रहा है। किसी भी देख लीजिए बिहार में, अब हर जगह ही अच्छा हो रहा है। और कांग्रेस का ये इस सब क्या कुछ नहीं किया। अभी कुछ देखिए आप, अभी बहुत बदलाव हुआ है। अच्छा जी हाँ, क्या बदलाव? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा, घर घर भाजपा, घर घर नीतीश सरकार, इसका सामने सब फैल सरकार। हाँ, सबके फेवरेट मोदी और नीतीश जय। केंद्र में मोदी, स्टेट में नीतीश सरकार। आरजेडी से कुछ उम्मीद है? आरजेडी तो जिंदगी भर जय राम जय गोसैया कृपा करो गुरुदेव की नैया किया है, तो इसका क्या बात करना है? बहुत बात इतनी में हो गया डायलॉग। जय राम जय गोसैया कृपा करो गुरुदेव की नैया, आया राम गाया राम, उसका आधान है। कुछ लोग कह रहे थे लालू यादव की वजह से लोग एक दूसरे के साथ बैठ पा रहे हैं, उन्होंने जातिवाद खत्म किया, ऐसा हुआ? जी ना, जातिवाद तो मोदी सरकार में हुआ, नीतीश सरकार में हुआ। उस समय तो जातीय पर तो दुनिया राज किया जिंदगी भर, आज तक जाति के नाम पर बिगड़ा दिया, जाति के नाम पर लड़ा दिया। इस संसार में जो भी कर्म किया तो इन्हीं लोग सरकार में जो भी घोटाला दुनियादारी हुआ, इस सरकार में फ्रेश है अपना केंद्र सरकार, अपना बिहार सरकार। देखिए, जब से नीतीश जी आए हैं तो विकास का जो गाड़ी है चलता जा रहा है, इतने शिखर पे पहुंच गया है कि लोगों का मन और मूड माइंड पूरा चेंज हो चुका है। जब हम लोग पहले यहाँ से पटना जाते थे तो 5-5, 6-6 घंटा जाम में फंसे रहते थे, अब 1 से सवा घंटे में पटना पहुँच जाते हैं। आप भी पटना से अगर आए होंगे तो आप देखे होंगे कि क्या रोड बना है, शानदार। विकास चाहिए लोगों को ज़रूरत का काम होना चाहिए, लोगों को जो है उनको रोजगार चाहिए, तो ये सब मिल रहा है, दिख रहा है, लोग समझ रहे हैं। प्रतियोगिताएं भी यहाँ आयोजित होने लगी है, एशिया कप जैसे हॉकी की, तो इससे हम सब का नाम, हमारे ज़िला का नाम, हमारे राज्य का नाम ऊपर जा रहा है। पिछले राज्यों में बिहार बहुत जल्दी गिनती नहीं आएगी। हमारा जन्म 1971 है और हमने 90 से 2005 का भी काल को देखा है। और मेरे खुद के परिवार में एक व्यक्ति का अपहरण हुआ। मैं खुद एक बहुत साधारण परिवार से आता हूं, और मात्र 25,000 देके अपहरणकर्ताओं से मुक्त कराना पड़ा। सोच लीजिए वो कैसा दौर था। 20,000, 25,000 के लिए भी अपहरण होता था। आज तो बिंदास बड़े बड़े लोग भी सड़कों पर 12 बजे रात तक खुलेआम घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये तो महाजंगल राज चल रहा है। अभी महाजंगल राज तो वो था, वो साबित न करें कि क्या चल रहा है महाजंगल राज, वो बताएं तो। बोलने से नहीं होता है, लोग तो प्रूफ दे रहे हैं कि आपके राज में क्या जंगल राज था। आप कहते हैं अभी अगर महाजंगल राज है तो बताएं क्या गलत हो रहा है। क्या है जी महाजंगल?
नहीं महाजनराज से बिल्कुल नहीं। महाजनराज पहले था, लालू यादव के बेटी के शादी में फर्नीचर का शोरूम उठा लिया गया था, मारुति का शोरूम उठा लिया गया था, वो जंगराज था। अब वैसा नहीं होता शोरूम, अभी सब सुधर गया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बिहार में और बिहारियों के मन में एक भी कोई नकारात्मक सरकार के खिलाफ में कोई बात ही नहीं है? सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है क्या? पूरा हुआ है, यहाँ पूरी रफ्तार से काम हुई है, सभी संतुष्ट है, सभी लोग सातों सीट जीत रहे हैं। नालंदा जिला स्वर्ग बन गया, स्वर्ग है नालंदा। क्या सोचते हैं मैडम जी? नमस्कार। ओकर बाद हम सोचते हैं कि हम लोग महिलाओं जब चल रहे हैं तो रात 12 बजे तक हम लोग का कोई निर्भष्ट नहीं छू नहीं सकता है। कहीं से कमा के आते हैं मजदूरी करके, कोई किसी के छीन नहीं सकता है, इज्जत नहीं ले सकता है, नहीं मर्डर कर सकता है। सबसे बड़ा हमारे मोदी सरकार और नीतीश चाहिए, और इसलिए हमारे महिलाओं को अच्छा लग रहा है कि हम कहीं भी मजदूरी करके सब लोग आ रहे हैं, कहीं बाहर भी जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। कहीं कंपनी में भी खटने के लिए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे के लिए बिहारी को कोई दिक्कत नहीं होता है। क्यों बिहार के आदमी जाता है बाहर खटने के लिए? हम यही मांगते हैं मोदी जी से और नीतीश से कि बिहार के आदमी बाहर नहीं जाना चाहिए, हमें नहीं पसंद है। इसलिए कि वहाँ काट काट के आदमी का खून का पीता है सरकार, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के पी रहा है। क्यों पी रहा है? नालंदा जिला में क्यों नहीं देते मोदी? क्या बात है? हमको ये अच्छा नहीं लगता। कहना है पलायन जो है, बच्चों को बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए, वो रुकना चाहिए। देखिए मोदी जी जो किए हैं, नीतीश कुमार जो किए हैं, वो कोई नहीं आज तक किए हैं। नीतीश कुमार मोदी जी को रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए बच्चा लोग के पढ़ाई फ्री में, पानी फ्री में है, बिजली फ्री में है। देखिए कि रोड बनाए, दुनियादारी, ये सब कुछ मोदी जी का किया हुआ है। नीतीश को आज तक कोई किए हैं? नहीं किए हैं। तो इसलिए कि मोदी जी को, नीतीश कुमार को रहना बहुत जरूरी है। तो देखिए कुछ लोगों को इस बात को लेकर के जरूर कहना है कि भाई पलायन जो है और रोजगार, ये दो चीजें ऐसी हैं जो कम से कम बिहार में अभी भी उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। लेकिन ज्यादातर यहाँ तो जो लॉयल्टी दिख रही है अपने नेता और लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति, नालंदा जो कि उनका गृह क्षेत्र है, कर्म भूमि है, और उनका अब तक का हमने देखा राजनीति का सफर जो है वो काफी हद तक नालंदा से ही उसके तार जुड़े रहे। तो यहाँ की जनता तो अपने मुख्यमंत्री के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। कुछ और लोगों से ज़रा जानने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई में यहाँ जो एकजुटता दिखाई दे रही है नीतीश कुमार और बीजेपी के प्रति, क्या आगे भी कुछ ऐसा ही है? आइए। तो बात जब भी किसी भी जगह की होती है तो ये माना जाता है कि चाय एक ऐसी चीज़ है जिस पर चर्चा भी बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि चाय की चुस्कियों के साथ में बहुत सारे विचार निकलते हैं, बहुत सारी बातें निकलती हैं, और मुद्दा जब राजनीतिक होता है तो राजनीति पर चर्चा हर ग्रुप के लोगों की, मतलब विचारधारा किसी की कोई भी हो, लेकिन चर्चा जमकर होती है। ऐसे ही एक जगह पर हम आए हैं। सबसे पहले तो हम आपको दिखाएं कि नालंदा में जब हमने मार्केट एरिया देखा, तमाम चीज़ें देखी, यहाँ का ये शायद पेड़ा बहुत मशहूर है और यहाँ पर चाय केसर वाली मिलती है, जिसको तंदूरी चाय यहाँ पर फेमस बोलते हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोग बैठे ही हुए हैं, ज़रा इन्हीं से चर्चा शुरू करते हैं चाय पर चुस्की के साथ में, और शायद इस चुस्की में कुछ निकल कर के भी सामने आएगा कि आखिर नालंदा की जनता क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार, जिनका वर्चस्व सालों साल से रहा है, उसी पर विश्वास करती है, या इस बार 20 साल के बाद कुछ और परिवर्तन की बात कर रही है? आप बताइए, इस बार नालंदा की जनता, इतनी ऐतिहासिक भूमि है ये, क्या सोच रही है? नालंदा की भूमि तो ऐतिहासिक, इसका इतिहास रह चुका है, और अभी भी यहाँ पर नीतीश सरकार का ही डिमांड है। जी, नीतीश सरकार या नीतीश बाबू? नीतीश बाबू, एनडीए सरकार चाहिए यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इनके राज में जो है सुशासन बाबू के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, और रियल में आज के डेट में सुशासन है। अगर जब यही देखा जाए 2005 की पहले की सरकार, तो यहाँ पे हमारे गांव की बहू बेटियां जी थी, शाम को रोड पे नहीं चल पाते थे, लेकिन जब से उनकी सरकार 2005 के बाद बनी, तो आज कम से कम हमारी बहन बेटी जो है रोड पर साइकिल चलाते हुए स्कूल आती और जाती, और किसी घर के परिवार को टेंशन नहीं होता है।
ये पता है कि हमारी बच्ची पढ़ने गई है तो वो अपने समय पर घर लौट के आ जाएगी। अच्छा, मैं ना जहाँ भी जा रही हूँ, मैं लगातार घूम रही हूँ बिहार में, महिला सुरक्षा, क्या यही सबसे बड़ा मुद्दा है? इसी के आधार पर सभी लोग सोच रहे हैं वोट डालना? नहीं, महिला सुरक्षा तो है ये है, और ये नीतीश कुमार जी मेरे प्रिय मुख्यमंत्री जी हैं, इतना विकास कर दिए हैं, 38 जिला में विकास किए हैं। ये आपको बख्तारपुर से फोन लाइन, बाहर के आदमी जो बाहर में रह रहे हैं, मेरे मजदूर भाई चाहे जे भी बाहर में रह रहे हैं, वो 10 वर्ष के बाद आएगा तो अपना घर नहीं चिनेगा कि कन्ने से हम जाएं। विकास तो के धारा बना दिया 38 जिला में। आपका कहने का मतलब है कि केवल घर ही घर रहेगा, अब बाकी सब खत्म हो जाएगा। अरे विकास का मतलब जो है, जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो रहा है, केवल कागज पर हो रहा है आपका विकास। मेन पटल पर जो धरती पर होना चाहिए वो विकास नहीं है आपके पास। नाली जा करके देखिए आपका दशा क्या है। आपके यहाँ जो पंचायत भवन बना है उसमें बकरी बना हुआ है, और जो भी मतलब स्वास्थ्य संगठन जो स्वास्थ्य केंद्र जो है वहाँ ऐसे सुइया लगाने वाले हैं जिनको कि नीडल भी घोषणा नहीं आता है, और यही आपका विकास है। इसी को आप विकास कहते हैं। आप इन्होंने जो विकास कहा और इन्होंने भी जो विकास कहा, इनका विकास है कि हम तो इसीलिए हाईवे पर आए हैं निकल करके कि 4 लेन सड़क बन गई है, 6 लेन सड़क बन गई है। जो रास्ता पहले 4 से 5 घंटे लगते थे, अगर वो 50 मिनट में पूरा हो रहा है, क्या इसको आप विकास की श्रेणी में नहीं रखें? देखिए, ये विकास जो है आपका विकास नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का विकास है। सेंटर में भी तो डबल इंजन की बात है। इंजन की सरकार कहाँ, वो तो ट्रिपल इंजन, इधर से उधर पलटेंगे, उधर से उधर पलटेंगे। ये कब पलट जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है, ये भी तो बात है। आज जो आप समझ रहे हैं, कल वे वही दूसरे पार्टी में थे, आज वो पलट जाएंगे। बोलिए। वो देखिए, परिस्थिति किसी को भी कर सकता है। परिस्थिति जैसे सत्ता के भूख सबको होता है, विकास का भूख, और विकास तो इतना कर दिए कि राजगीर में हवाई अड्डा बना दिए, सब खेल मैदान बना दिए कि अंतर्राष्ट्रीय खेल यहाँ हॉकी हो रहा है ना जी, हॉकी हुआ ना जी। फिर हवाई जहाज से आप जब पटना जाते हैं, ये आधा घंटा में राजगीर जाइएगा, यहीं से उड़ जाइएगा बम्बई, जहाँ जाना है जहाँ। विकास कैसे नहीं हुआ? विकास के लिए कोई उद्योग बनाए इन्होंने, कोई फैक्ट्री कल कारखाना इन्होंने बनाए, स्कूल बना दिए, सड़क बना दिए, अड्डा बना दिए, तो आप भूमिहीन कर दिए। कोई फैक्ट्री बना देते तो न बिहार के जनता जनार्दन 100-200 के जीविका चलता। फैक्ट्री नहीं बनी कोई? कहाँ पर ही, कहाँ बता दीजिए। बताता हूँ फैक्ट्री कहाँ पर। चलो, सबसे बगल में यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर बाद हरनौत में रेल कोच की बड़ी फैक्ट्री है। आयुध कारखाना है, 2 मिनट, आयुध कारखाना है जहाँ हजारों काम कर रहे हैं। बगल में परवलपुर रोड में पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा राइस मिल है। उससे 2 किलोमीटर आगे में यहाँ आपको पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट लग चुका है। आप इस रोड में जाइए, पावापुरी राइड में, वहाँ भी एक बड़ी इथेनॉल प्लांट लग चुका है। मेरे चारों तरफ इंडस्ट्री भी बन रही है, और पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहीं आ रहा है तो नालंदा जिला में आ रहा है। नालंदा जिला में आज खेल की यूनिवर्सिटी बन गई, नालंदा विश्वविद्यालय, जो नालंदा का पहचान है, हर व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है। आज नालंदा विश्वविद्यालय जाइए, पूरे 78 कंट्री के लोग हमारे जिला में पढ़ रहे हैं। इससे गर्व की बात क्या होगी? चाय भी आ गई है और सबके अपने अपने मत भी आ रहे हैं। लीजिए, चाय के साथ अब बात करेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय और साथ में परिवर्तन, अब ये 2 बातें, आप बताइए क्या परिवर्तन है? पूरा परिवर्तन तो समझ में आ रहा है, इनको नहीं समझ में आ रहा है। इनको समझ में इसलिए कि वो रात के निकलते थे, दिन के नहीं निकल रहते थे। जब समझ में नहीं आवेगा तो ये होटल जो था 7 बजे बंद हो जाता था, डर से। डर क्या था वो डर, मैं जानना चाहती हूँ। लुटा जाता था, 7 बजे आदमी घर से निकलता था। इस तरह से आप लोग बैठ करके चाय की चुस्कियां ले पाते थे क्या पहले? मतलब कितने समय पुरानी बात बता रहे हैं आप? 90 से लेकर 2005 तक। हाँ, इसके पहले पूछ लीजिए कि इतना आतंकवाद था कि डर लगता था रात को निकलने में। अब बेखौफ हो गए? 95, 2000। कब बता रहे हैं? राज्यों में आप किन के राज्यों में, और उसके साथ कौन थे साथ हैं? आप परसों जो मतलब कि इसके पहले जो पलटे तो नीतीश जी, लालू यादव दूसरा हो गए थे क्या? वो तो कोई जरूरी नहीं कि पलटना। ये देखिए, पुरानी शराब की बोतल है और नया शराब इसमें भरा हुआ है।
पुरानी शराब की वो। अरे तब वही तो है, पुराने दोनों तो सगे सगे हैं, ये लालू जी और नीतीश जी। और जब उनके नीतीश जी अगर लड़ रहे हैं किसी से तो तेजस्वी और लालू से ही लड़। अरे भाई लालू से लड़ रहे हैं ठीक है, तो कल जो समर्थन कर रहे थे उनका, वो किस मुद्दे पर? उसके बाद हट गए ना बाहर। फिर ये हट गए। आदमी तो वही है, आदमी तो वही है। आज ऐसा जिस परिवार के बारे में बोल रहे हैं, वो परिवार का व्यक्ति लालू यादव जेल जा चुके हैं, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उन पर FIR है, वो जेल जाने के मुहाने पर खड़ा है। तेजस्वी यादव पहले इनकी बात का जवाब दो। ये कह रहे हैं कभी नीतीश बाबू उनके साथ चले जाते हैं, कभी उनके साथ 2.5 साल के नीतीश कुमार अलग गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अलग गए वो परिस्थितियों के वजह से गए हैं। परिस्थिति बीच में हुआ, मनमुटाव हुआ, फिर उनको लगा कि मैं गलत घर में चला गया, क्योंकि वो जब मुख्यमंत्री थे तो तेजस्वी यादव खुलेआम भ्रष्टाचार का नौबत कर दिए। उनके मंत्री, उनके विधायक यहाँ के अधिकारियों को फोन करके गाली गलौज करते थे। लगातार वीडियो देख रहे हैं, ऑडियो देख रहे हैं कि उनका भाई वीरेंद्र जो उनका करता धरता है, एक पंचायत के प्रतिनिधि को माँ बहन कर रहे, इस तरह से काम करने लगे तो कोई व्यक्ति नहीं रहेगा साथ में। अगर आप हमारे साथ, अब गलती से हम आपके साथ दोस्ती कर लिए और आप खुलेआमपुर से पुराना 2005 से पहले वाला राज चलाएंगे, इसी कारण उन्होंने छोड़ा। और फिर अपने पुराने साथी जिनके साथ 1995 से लेकर अभी तक है, उनके साथ फिर लौट के चले आए वो। तो ये पॉइंट है भाई कि गलती की सुधार तो उन्होंने किया ना, है ना, आप यही कह रहे हो। अब आप ये बताइए, ये जो नीतीश को तेजस्वी चाचा भी कहते हैं और कहते हैं भाई चाचा से हमारी कोई लड़ाई नहीं, और आजकल तो अभी फिर से यही बात हो रही है कि क्या नीतीश कुमार फिर नई पलटी खा। देखिए यहाँ पर तो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन हमारा जो विचार है चुनावी मुद्दा पर, हम बीजेपी के समर्थक हैं, है ना। हमारा जो इस क्षेत्र के, इस विधानसभा के जो विधायक माननीय पर्यावरण मंत्री डॉक्टर सुनील जी हैं, है ना, वह एक अच्छे पर्यावरणविद भी हैं और अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। तो हम तो चाहेंगे कि बीजेपी का ही सरकार बहुमत पूर्ण। तेजस्वी के बारे में और लालू जी के बारे में क्या कहेंगे? उनका तो मैंने जो पिछला रिकॉर्ड है उससे तो आदमी सब उनसे क्षुब्ध है और उनको बाइकआउट कर रहा है। बाइकआउट? हाँ, बाइकआउट कर रहा है। कितनी सीटें आएंगी उनकी आपको लगता है? उनकी सीटें ज़्यादा मतलब 40 से 45 यही है। बस राहुल गांधी और तेजस्वी की जोड़ी में कोई दम नहीं दिखा? दम नहीं दिखा है, कोई दम। हाँ जी, आप हम तो बस यही चाहे। तो इन्होंने काउंटर किया, वो पीछे दादा बैठे हैं, फिर इन्होंने बहुत सारी नीतीश सरकार, बस हम ये चीज चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि इन्होंने बहुत विकास किया है। इस नालंदा में भी बहुत विकास किया, नालंदा जिला में क्या नहीं, यहाँ बन स्टेडियम है, उसके बाद फिल्मिस्तान बन गया है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हुआ, CRP कैंप है, आयुध फैक्ट्री है उन्हीं के। यहाँ पर हरनौत में रेलवे फैक्ट्री बन गया है। बिहार का वोटर तो जाति के नाम पर वोट डालता रहा था, ऐसा रिकॉर्ड होता है। राहुल गांधी भी जाति की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव। हम लोग तो उनके जाति से है नहीं, लेकिन जाति पर वोट पड़ेगा या काम पर? जो देते होंगे जाति पर वोट देते होंगे। हम लोग जातीय वोट नहीं करते, हम लोग विकास पर वोट करते हैं। आपका वोट विकास के नाम? जी हाँ। क्या बिहार बदल चुका है, अब जाति पर वोट नहीं पड़ता है? जाति पर नहीं पड़ता, हम लोग जात पात नहीं देखते हैं, जो बढ़िया काम करता है उन्हीं को दे देते हैं जी। ये कब से बिहार में बदलाव आया कि अब जाति जो है उससे आगे निकल चुका है बिहार? जिनका जो अनुभव रहता है वो करते हैं, लेकिन बहुत दिन से हम लोग मैंने ऐसा जब से होश हुआ इस सब के बारे में जात पात नहीं देखते हैं जी ना। अब वो जो MY समीकरण की बात होती है, यादव यादव को वोट देगा, मुस्लिम मुस्लिम को वोट देगा, अब ऐसा कुछ नहीं। कहीं कहीं है जिनका जो नेचर हो, तो नेचर जो बदला नहीं जा सकता है। जो उस लोग जो है वैसा है कि हमारा जात है, भाई हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम नहीं करते हैं कि हमारा जात है या भाई, जो काम देखते हैं, जो बढ़िया छवि वाला है उसको देते हैं। इसकी छवि बढ़िया लगती है? अभी तो वर्तमान में नीतीश बाबू ही बढ़िया हैं। मुझे ये बताइए, मैं बच्चों से भी बात कर रही हूँ, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनसे भी बात कर रही हूँ, लोग कह रहे हैं बिहारियों की छवि को लेकर के बड़ी बातें होती हैं, खराब छवि करने की कोशिश होती है। महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक, बंगाल से लेकर साउथ तक, दक्षिण भारत तक। राहुल गांधी भी कभी बीड़ी के साथ जोड़ देते हैं बिहारियों को, कभी किसी के साथ जोड़ देते हैं। ये बिहारियों की छवि कुछ धूमिल हुई है या अच्छी हुई है? नहीं मैम, पहले से तो बहुत अच्छी हुई है।
कौन है जो खराब कर रहे हैं? ये सब नेता जो है विपक्ष वही खराब करते हैं। अब बाकी सरकार तो अपना काम कर ही रही है बढ़िया, जहाँ इंडस्ट्री लगाना है लगाइए रही है, एजुकेशन सुधारिए दी है, और स्वास्थ्य विभाग भी सुधारिए रही है। ऐसा थोड़ी बात है कि एक तो कोई नहीं ना है जादू मंत्र के कोई एक डालेगा पूरा हो जाएगा। लेकिन युवा क्या सोच रहा है? युवा फिर भी नीतीश कुमार को चाह रहे हैं सब। तेजस्वी यादव ने जब डांस किया तो उन्होंने कहा युवा जो है, मैं जानता हूँ युवा क्या चाहते हैं, तो उनके डांस में कुछ दम दिखा। उन्होंने कहा युवाओं के साथ मैंने डांस किया, रील बनाई, तमाम चीजें। अब तो देख लेते होंगे डांस कितना अच्छा किए हैं। आपने तो खुद अच्छा लगा डांस? उनको तो खुद नहीं डांस करना आता, अब डांस क्या सिखाएंगे मैडम? सीख रहे थे ओ सीख क्या रहे थे? एक को बढ़िया स्टेप दिए, कुछ भी सीखना भी होता है तो कोई बढ़िया सीखे। ऐसा थोड़ी कि वीडियो बना किसी को मतलब हम दिखाएं और कोई इंप्रेस हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा तो नहीं ना होता है मैडम। इंप्रेस नहीं हुए? कोई नहीं हुआ, कोई थी नहीं, कुल मजाक में मतलब हंसी ले लिया उनको, और जो था उनका क्रेडिट और खराब हो गया। उससे बढ़िया फायदा नहीं हुआ। तेजस्वी से कितनी उम्मीद है? क्या उम्मीद रहेगा मैम, 9वीं पास भी नहीं कर पाए, उनसे क्या उम्मीद करेंगे हम सब। और राहुल गांधी को तो जानवे रहे हैं कि बुद्धि बैल है ये हैं। क्यों? उनको तो पता है, देख रहे हैं शुरू से डिपॉजिट होते जा रहे हैं हमेशा ही। अब तो देखिए कोई मुद्दा नहीं मिला तो वोट यात्रा निकाल दिया झूठ मूठ, जिससे कोई आप जहाँ भी देख लीजिए जहाँ भी फर्जी पकड़ा रहा है। आज तक ने उनको कि हाँ कि कोई किसी का उठा लिया झूठ मूठ बोल दिया कि इसको वोट गायब है, चेक किया जाता है तो मतलब कि सब सही है निकल रहा है, खाली झूठ मूठ मुद्दा बने। वोट वाला जो मुद्दा है इसमें कोई दम है? वोट वाला मुद्दा सही है, विपक्ष का आरोप गलत है। अब एक आदमी के 3 जगह 4 जगह वोट में नाम रहेगा तो कटेगा ना। आपके यहाँ से कटा किसी का नाम? नहीं कटा है। जो हम लोग सही आदमी है, जहाँ सही है ग्रामीण जानते लोग, और जहाँ भी सही है उसका वोट नहीं कटा। अब जिसका 3 जगह 4 जगह है, जैसे बिहार में बांग्लादेश को आ गया, नेपाल से आ गया, बाहरी आ गया, रोहनिया को आ गया, ये लोग वोटर लिस्ट में नाजायज ढंग से नाम जुड़वा लिए हैं तो उसको तो कटबे नहीं करेगा। इसलिए विपक्ष को बहुत जरूर है, कारण तो नाजायज वोट से ही उसका बहुमत मिलता है। विपक्ष के पिटारे में लग भी रहा है कुछ है बिहारियों के लिए? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, खाली पेटी है। हाँ बस कुछ कोई मुद्दा नहीं है। आपके लिए क्या मुद्दा है? देखिए इस बार भी पूर्ण बहुमत एनडीए का बनेगा, और तेजस्वी यादव रोड पर डांस करें और तबला बजावे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि युवा क्या चाहता है ये युवा ही समझ सकता है। युवा जो चाहता है, जो जिनका राज ला रहा है, जो अभी प्रेजेंट में है, यही युवा चाहता है, यही चाहता है, यही चाहता रहेगा हमेशा। तो युवाओं को राहुल गांधी की वोट यात्रा, तेजस्वी का मोटरसाइकिल चलाना, ये सब पसंद नहीं है? नहीं, कोई युवा को पसंद आता तो जरूर हम बोलते, हमको हम भी तो युवा हैं। ये जो बिहारियों को लेकर के राहुल गांधी ने कई बार बयान दिए कि बिहारियों का आईक्यू लेवल कितना होता है, कोई बिहारियों को एचआईवी से जोड़ देता है, साउथ में जाते हैं तो महाराष्ट्र में एक अलग लेवल पर बात हो जाती है, संजय निरुपम कुछ और कह देते हैं, कोई बीड़ी वाला कह देता है। ये ऐसे नेताओं के लिए युवा क्या कहना चाहते? मैम हमें तो ये नहीं पता, हमें तो सिर्फ ये पता है कि विकास हुआ ही नहीं है। रोड नहीं हुआ? नहीं, रोड बना, विकास हुआ ही है, अब गली और मोहल्ला विकास नहीं हुआ है। अभी भी अराजकता है, ये आप कह रहे हो? हाँ, इन्हीं के ग्राम में हो रही है, कल्याण विगा में। अच्छा। हाँ, इन्हीं के बगल में 2 किलोमीटर बहादुरपुर है। आप जाकर देखिए, मुखिया सीधा 15 लाख का बोर्ड चिपका कर चला जाता है। 15 लाख का काम जाकर चेक कीजिए, कोई चेक करने आता ही नहीं है, किसी की चेक नहीं है। नाली में अभी भी जाते तो पानी लगता है इतना, आप जाकर चेक कर। आपको किससे उम्मीद है फिर? हमें जो विकास करेगा इससे उम्मीद है। कौन करेगा विकास? सब आइए, राहुल गांधी। राहुल गांधी? हाँ, आरजेडी है। हाँ, अभी वो दादा बता रहे थे कि राहुल गांधी के शासनकाल में और क्या आरजेडी के शासनकाल में ऐसे बैठ करके डिबेट नहीं कर सकते थे? नहीं, नीतीश, जैसे हमें नीतीश भी अच्छे लगते हैं, नीतीश सरकार। नीतीश भी? हाँ, क्योंकि नहीं, विकास जो विकास करते हैं ना, फंड तो आता है, इसका विकास ही नहीं होता। मुखिया के पास चला आता फंड, ये विकास ही नहीं करते, पूरा पैसा बचा लिया कहता है। हाँ, नीतीश अच्छे लगते हैं लेकिन बीजेपी के साथ नहीं। बीजेपी के साथ नहीं? बीजेपी के साथ नहीं। किसके साथ फिर? आरजेडी। आपको आरजेडी पसंद है? आरजेडी पसंद है। क्यों? आरजेडी लालू यादव जो काम किए हैं 90 से, जो बोल रहे हैं कि 2000 में सिर्फ चोरी हुआ, ये हुआ, जिस समय उनको बिहार मिला उस समय की परिस्थिति कुछ और थी। आज सभी लोग बैठे हुए हैं, कौन क्या है, कौन कास्ट है, कौन कोई नहीं जान रहा, फिर भी हम सब इक्वली बैठे हुए हैं।
उससे पहले बैठने का अधिकार किसने दिया? लालू यादव ने दिया। आज यही लोग उन्हीं को इंसल्ट करते हैं कि लालू ने कुछ नहीं किया। बैठने का अधिकार लालू ने दिया मतलब? जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा उन्होंने जाति पाति खत्म की, ये कह रहे हैं? जाति खत्म किए? जाति पाति की नहीं, खत्म किए। खत्म कर दी। तो ये MY समीकरण, सवर्णों के खिलाफ आंदोलन, ये तमाम चीजें किसने चलाई? MY समीकरण वो नहीं चलाए, अपोजिशन वाले ने उनके नाम को बदनाम करने के लिए जोड़ दिए थे। लालू जी ने तो चारा चोरी कर लिया, उनको बेटा नौमी फैले, अभी क्या उनसे उम्मीद रखेंगे बताइए? 70,000 का घोटाला हो गया, 70,000 का घोटाला हो गया। प्रूफ है, जाकर देखिए गली मोहल्ला, आपको पता चल जाएगा। विकास, चलिए घोटाले की बात कर रहे हो? तो नहीं, घोटाला हुआ है मैम, विकास ही नहीं हुआ तो गली मोहल्ला क्यों नहीं बन रहा है? तो 90-95 भी रोड देखे थे नहीं ना? आपके यहाँ कोई गली नहीं बना है, एक गली भी नहीं, नाली बना ही नहीं है मैम। करेगा तो नाली बना ही नहीं है, सब करेंगे। और सरकार किसके लिए है? डेमोक्रेसी है भारत में, पता है ना। थ्रू द मानते हैं हम कि लालू जी को बांट के कुछ नहीं मिला था जब झारखंड और बिहार अलग हुआ था, तो लालू जी कहाँ से कर पाते। लेकिन जो जाति पाति को बोले भाई साहब, तो जाति पाति में भूरा बाल खत्म करो का नारा वही लगाए थे। वही तो मैं कह रही हूँ, भूमिहार की बात किसने? हाँ, जाति पाति में वही शुरू किए थे ये सब सारी, तो उसी समय से जाति पाति सारा हुआ है। और कहाँ मोदी जी के राज में कहाँ जाति पाति, तो ऐसा कुछ नहीं है। और पहले के जो दशक में था, भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल क्या किया उसका नहीं देखते थे। क्या किया बताइए तो, क्या किया? 2005 के पहले नहीं, 2005 के पहले आप मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं तो सांझ होता तक नहीं, हमने जो बेटा घरे में रह रहे हैं। दिखावा है ये सब, सुनिए मैडम, ये सब दिखावा है। ये नीतीश जी के राज में जो है दिखावा है सिर्फ। नहीं सुनिए, दिखावा इसलिए है कि आज कोई भी ब्लॉक उलॉक में काम करने जाइए, नीचे से पहले पैसा दीजिए तब काम होगा आपका। लालू जी के राज में नहीं था ऐसा, पैसा देते हैं। अब चोरी की बात तो ये है कि अभी जो वोटर, सुनो, जो वोटर अधिकार यात्रा निकली उसमें 3 लड़के सामने आए कि वो जो बुलेट थी वो हमारी चोरी की बाइक लेकर के और अभी तक वापस नहीं की है। तो चोरी कौन कर रहा है? ये बात मैं क्या चोरी कर रहा है? जो वो पहले तो वो बुलेट नहीं था, वो 220 था, तो उस पे वो FIR करवाया वो जाके, तो उसको फिर मिला, उस गाड़ी के बदले उसको पैसा मिला। ये सब आरोप पर आरोप तो लगते रहते हैं। इस मुद्दा, मेन मुद्दा ये सब नहीं है ना। मेन मुद्दा है बेरोजगारी। हम लोग युवा है, हम लोग को रोजगार की जरूरत है। हम लोग के बिहार के युवा का दुर्भाग्य है कि हम लोग को पलायन करने के लिए 10,000 के लिए दूसरा में जा जाता है। और भाषा के हम लोग को क्या क्या होता है, भाषा के अति पे हम लोग पे अत्याचार होता है, कोई थप्पड़ मार के चला जाता है। हम लोग को स्वाभिमान कहाँ मिल पा रहा है? उम्मीद है फिर स्वाभिमान के सर देखिए, अभी हम लोग हम इस बार नहीं चाहिए। नीतीश जी इंजीनियर कहले हैं, अब बढ़िया काम किए हैं, अब फिर वोट उन्हीं को पड़ेगा। हम मेरा अरे काम तो कोई भी सरकार आएगी तो कोई भी सरकार आएगी तो काम करेगी, लेकिन हमसे सरकार, हम आम जनता है, तो हमको तो सरकार से अपेक्षा ज्यादा रहेगी, क्योंकि वो गुजरात के जो युवा बाहर जाके तो नहीं करते। हम लोग पढ़ लिख करके 10,000 की नौकरी नहीं यहाँ कर सकते हैं, नहीं मिल पा रहा है 10,000 के। 2025 फिर से नीतीश कुमार, सही बात के लिए 2025। हाँ सर, देखिए कुछ बच्चे वो समय का यादगार नहीं रखे हैं, जो कुछ आज के अभी बोल रहे हैं। विकास का तो इतना कार्य हुआ है जो अमर गाथा लिखा गया। हाँ, और अभी भी और इस बार भी एक बार फिर नीतीश कुमार जी। रोजगार वाली, हाँ एक मिनट, रोजगार वाली बात कुमार धोखा दिए हैं कैसे? पलटी मार के। हम तो उनको दिए थे ना वोट, हम बोले थे कि आप चल जाइए उसमें, कभी कुर्सी नहीं गिरने के कारण मैंने नहीं गिरने दिए, वो इधर न इधर पलट के अपना कुर्सी सीधा किए और जनता को धोखा दी। बार क्या चाहिए? इस बार चाहिए हम लोग को तो है अभी नीतीश कुमार। नीतीश सरकार अभी जितना वैकेंसी दी है बिहार राज्य के लिए, युवा के लिए, जो अभी आरजेडी के जीवन में नहीं देगा। आरजेडी खुद 200 रुपया फॉर्म भरने के लिए लगा बिहार पुलिस,
मैम बिहार पुलिस में अभी सिलेक्शन मेरा हो गया होमगार्ड में, सिर्फ 200 रुपया लगा फॉर्म भरने के लिए बस। अब फॉर्म के भी लगेगा अब 100 रुपया बस। जितना भी वैकेंसी मतलब बिहार का आएगा 100 रुपया लगेगा। मैम 100 रुपया सिर्फ सरकारी नौकरी, सरकार कितनी, बिहार सरकार कितनी सरकारी नौकरी दे सकती है? इंडस्ट्री नीतीश सरकार के राज्य में सरकारी नौकरी दे सकती है। 200 रुपया में नौकरी मिला। आरजेडी के सरकार में खेत बेच के रुपया देना पड़ता था। 2005 से पहले बिहार में एक बहुत बड़ा उद्योग चलता था, अपहरण का उद्योग, और वो उद्योग सीएम हाउस से डील होता था। जिसका भी डॉक्टर का उद्योग हुआ, अपहरण हुआ, वहाँ लोग बात करने जाते थे परिवार, उसका समझौता लालू जी करते थे। और जब तक बिहार में उद्योग अब लगना शुरू हुआ है, प्लांट शुरू हुआ है लगना। अपहरण उद्योग वाला सुना है आपने भी, या उस वक्त बहुत छोटे बच्चे? एक्चुअली मैं इस टाइम पे तो फर्स्ट टाइम मैं वोट करूंगा। ये तो और भी अच्छी बात है। आप बताओ आपके मन में। हाँ, कहीं ना कहीं बिहार में बदलाव की ज़रूरत है। और हाँ, बदलाव की बिल्कुल ज़रूरत है। कहीं ना कहीं देख रहे हैं हम कि अभी जो बढ़ते हुए हमारे युवा है, उनके बिहार में कहीं ना कहीं कमी है, एजुकेशन की कमी है और काम की कमी है, तो बेरोज़गार है युवा। तो कहीं ना कहीं बदलाव की, और वैसे भी काफ़ी नीतीश जी ने काफ़ी साल हुकूमत किया है बिहार पे, तो इस साल मैं तो चाहूँगा कि तेजस्वी युवा नेता हैं। तेजस्वी से उम्मीद है। यहाँ पे अभी बात हुई कि वो तो 9वीं फेल है, वो क्या कर पाएंगे युवा के लिए? देखिए, बात 9वीं फेल है, लेकिन सरकार चलाने के लिए एजुकेशन मैटर नहीं करता है। नहीं करता? मैटर करता है तो ठीक है, आप फिर एजुकेशन मैटर करता है। आप पढ़ क्यों रहे हैं? जब मैटर ये नहीं करता तो मत पढ़िए, राजनीति में कूद जाइए। आप बोल रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं? पद होना अलग चीज है, राजनीति होना अलग चीज है, लेकिन सर्टिफिकेट जरूरी है मैम, पढ़ा लिखा जरूरी है, अनपढ़ नहीं चाहिए, पढ़ल चाहिए। पढ़ल का यहाँ जरूरत है। कर वो दे चुके हैं राबड़ी देवी को अनपढ़ का। हम लोग का बिहार का दुर्भाग्य है कि हम लोग को सुनना पड़ता है कि पहला अनपढ़ मुख्यमंत्री कौन है, राबड़ी देवी। सुनकर कितना बुरा लगता है। और फिर से दोहराएंगे हम 9वीं फेल को? बिल्कुल नहीं दोहराएंगे। हम लोग युवा जागरूक है, अब हम नहीं दोहराएंगे ये बात। बिल्कुल नहीं, युवा जागरूक है तो युवा फिर पढ़ा लिखा रहेगा। जो भी होगा, जब हम पढ़े लिखे तो हमारा जो मुखिया होगा, जो हमारा मुख्यमंत्री होगा, उसको हम कैसे अनपढ़? जैल सिंह क्या थे? अरे कौन वो ज्ञानी जैल सिंह क्या थे? बिहार का दुर्भाग्य। अनपढ़ में बिहारियों के लिए दाग लगा दिए राबड़ी देवी दाग लगा दिए बिहार में, अनपढ़ के मामले में दाग लगा दिए। फिर से नीतीश 225, फिर से नीतीश 225। फिर लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। इतना रोड बन गया, इतना रोड 12 लाख बेरोजगार नौकरी में मिला, 50 लाख तो रोजगार मिला करके दिए, तो 50 लाख कहाँ दिया? नौकरी और रोजगार नहीं दिए, नीतीश जी दिए। और जितना भी ऐलान था देखते हैं रोड होल है। देखिए, मुद्दा बहुत गर्म मुद्दे हैं। और यहाँ पर एक चीज तो साफ हो गई है कि नालंदा विश्वविद्यालय और ज्ञान की इस नगरी, ज्ञान की इस धरती पर पढ़ाई, शिक्षा बहुत ज्यादा एक मायने रखती है मुद्दों के तौर पर। और इसीलिए युवाओं ने ये तो ठान लिया है, जिसको भी चुनेंगे वो उनका प्रतिनिधित्व करने वाला हो, शिक्षित हो, और बिना शिक्षा के वो शायद रिजेक्ट ही कर देंगे। चलिए अब जरा कुछ और जगहों पर चलते हैं और देखते हैं कि नालंदा के बाकी बाशिंदे क्या सोचते हैं। नालंदा में 2 प्रमुख हम कहेंगे कि इलाके हैं, जिसमें से एक है राजगीर और एक है बिहार शरीफ। इन दोनों के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, क्योंकि राजगीर तो पौराणिक दृष्टि से भी आप देखें और मगध शासनकाल की दृष्टि से भी देखें बहुत ज़्यादा अहम है, बुद्धिज़्म का एक बड़ा हब माना जाता है। और बिहार शरीफ की एक अलग पहचान है, और उसका नाम भी कैसे बिहार शरीफ पड़ा उसकी भी एक अलग स्टोरी है। लेकिन इन 2 जगहों की जो जनता है वो काफ़ी हद तक नालंदा का भविष्य भी तय करती है। और नीतीश कुमार, जिनकी हम लगातार बात कर रहे हैं ना, नीतीश कुमार का वर्चस्व स्थापित करने में इस जनता का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। और इसीलिए ये माना जाता है कि नालंदा ही वो जगह है जहाँ की, क्योंकि कर्मभूमि नीतीश कुमार की है, सबसे ज़्यादा विकास का पथ जो चला है पटना से, यानी राजधानी से, वो नालंदा की सड़कों पर ही दिखाई देता है, नालंदा के गाँव में दिखाई देता है, नालंदा के वासियों में दिखाई देता है।
हकीकत जानने के लिए ही हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। वाकई में नीतीश कुमार की कर्मभूमि और नीतीश कुमार का इलाका, मुख्यमंत्री 20 साल से, इसका कितना प्रभाव दिख रहा है यहाँ पर? यहाँ पे तो लगभग 90% प्रभाव है उनका, और काम के मामले में तो बहुत अच्छा काम किए हैं। मनुष्य का जो भी पूर्ति होता है सामान, वो सारा फैसिलिटी है, बिजली, पानी, रोड, और जो चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब 90% की लगभग 100% मान के चलिए कंप्लीट। सब लोग जेलस फील करते हैं क्या नालंदा से कि सारा का सारा जो विकास है, सबसे ज्यादा नदी यहीं बही? हाँ, यही बही है, और सबसे बड़ा है कि शांति बहुत अच्छा है यहाँ। मनुष्य अगर शांति बना हुआ है, कहीं सांझ के भी चलिए, रात के भी चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम लोग नीतीश कुमार के अथी करेंगे। शांति पहले क्या था? पहले तो अशांति था कि आदमी जहे तहे दारू पी करके लोगड़ाल रहता था, वो सब अभी नहीं है। और सब बाजार में कोई चीज खाता पीता था तो ढकेल देता था, वो सब अभी नहीं है। तो शांति है ना, ठीक छोर नहीं हो रहा है। स्टेशन से आते थे तो ढिड़िम धड़ाम होता था, वो सब बंद है। तो ये शांति है, हम लोग इसीलिए। ये शांति सिर्फ नालंदा में है, पूरे बिहार की बात? बिहार में, पूरे बिहार में शांति। बदलाव आ चुका है? बदलाव तो आया पहले से, लेकिन विपक्ष से कुछ उम्मीद है? विपक्ष को तो बोलना काम है अपना, फिर जंगल राज के तो नहीं आना चाहिए। हम नीतीश कुमार से बहुत खुश हैं, हर एक विभाग में वो काम किए हैं। जहाँ साइकिल आता तो वहाँ आज बस जाता है। रोड, बिजली, स्वास्थ्य, देखिए बिहार से पावापुरी, बिहार से भेजा भागन भी है, पटना भागन है। अपने माने 20 किलोमीटर के अंदर 3 गो हॉस्पिटल, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, हर चीज़। और जो नहीं होना था जो राजगीर में कर दिए है ना। क्रिकेट स्टेडियम देखिए, 2 तरह का खेल अथी होके गया। एक नसीब था, एक नसीब नहीं था। ये बताइए कि 20 साल से एक ही मुख्यमंत्री ये राज्य देख रहा है, क्या खूबी है नीतीश बाबू की कि 20 साल से? सबसे पहले है कि उसमें वंशवाद नहीं है। वंशवाद से, वंशवाद, जातिवाद नहीं, वंशवाद। ये वंशवाद से ये अच्छी हैं। लालू जी, रामविलास जी, और कोई नेता को उठाइए, सब बेटा बेटी समझी दमाद सबको अथी टिकट दे के विधायक MP सब बना देगा कि ये आप तो लोग वंशवाद नहीं किए, नहीं किए। ये सबसे बड़ी खूबी, सबसे बड़ी खूबी सब ये ईमानदारी पर मुख्यमंत्री है आज तक। ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, और वंशवाद खास करके हमारे वार्ड में जाके देख सकते हैं। 14 नंबर वार्ड में 3 साल हो गया है रोड बने हुए, और नल जल का जो योजना था वो अभी भी ठप है, और 14 नंबर वार्ड में नहीं है। अब बाढ़ का काम हो, चाहे मुखिया का काम हो, बाढ़ का काम हो, 5 साल में अभी तक में कोई काम नहीं हुआ है। ये 5 साल में पहले काम हुआ है, विकास का काम हुआ है, लेकिन ये 5 साल में चाहे नल का काम हो, चाहे रोड का काम हो, चाहे शिक्षा का काम हो, स्कूल का भी व्यवस्था देख लीजिए, कहीं पढ़ाई वढ़ाई नहीं होता है। महिलाओं के पास जाते, क्योंकि शराबबंदी सबसे ज्यादा तो महिलाओं ने आंदोलन चलाया, और नीतीश कुमार महिलाओं के इसीलिए फेवरेट बने कि शराबबंदी उन्होंने की, और महिलाओं के खातों में जो पैसा जा रहा है। महिलाएं क्या सोचती हैं? क्या सोचेंगे हम लोग कि दारू बंद रहे, कि सबको पति बेटा बढ़िया रहे, लेकिन यहाँ रोड खराब है, रोड में धूल उड़ रहा है, कोई देखने वाला भी नहीं है। पूरा धूल घर में जा रहा है। रोड बना है, लेकिन उसमें फिर देखने वाला कोई नहीं है। बन के तो चल गया, अभी घर में एकदम धूल से भरा हुआ रहता है। अभी उन्होंने बताया कि पहले और अब में फर्क ये आया कि पहले एक सुरक्षा का माहौल नहीं था महिलाओं के लिए, अब वो आ गया है। आपके लिए क्या मुद्दा है? सुरक्षा का तो माहौल है, लेकिन शराबबंदी हुआ है, शराब बंद नहीं हुआ है। नहीं, घर घर है जो कि बंद हो गया। शांति थोड़ा सा है रोड पर, लेकिन शराब तो जिसको मन है जो कोई नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि सब जितना मन है जितना दारू पीते हैं, शराब पीवे करते हैं। और शांति का बात बताते हैं तो घर में शांति रहता है, रोड पर शांति रहता है। वोट डालने तो माता जी जाएंगी ना अम्मा? डालने तो जाबे करेगी। इतने सालों से आपने अलग अलग पार्टियों को देखा, वोट तो देवे करते हैं अनेक साल, और देवे दे रहे हैं। 1100 रुपये कुछ आ रहा है इसका, ये सब तो फायदा है। मेरा पैसा आ रहा है, अच्छा वोट देवे करते हैं। लेकिन इतना सब पढ़ लिख के बैठल है तो उसको तो कोई रोजगार नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है, तो उसको दीजिए। भटक रहा है बाल बच्चा पढ़ के।
पढ़ने लिखने के लिए ड्रेस दिए, पैसे दिए, और कुछ मैं बूढ़ा वृद्ध को पैसा दिए हैं। बिजली तो आया मैडम, बिजली बना, रोड बना। एक समय ऐसा था लालू जी के राज में कि हम 11 बजे रात को जाते थे तार का जोड़ने के लिए। जब जोड़ के आते थे तो सुबह पता चला कि फिर तार काट के लेके भाग गया। 2 घंटा लाइन रहता था। आप बिहार शरीफ से जाते थे कंगर सराय तो एक टांग उठेले जाते थे, 100 जगह उतारते थे। लगता था अब पलटेगा कि कहना पलटेगा, यानी जान ऊपर लटकर था। आप रोड जाके घूरिए चारों पट्टी, आप खुद भुला जाएगा कि इतना रोड कहाँ से आ गया। हमको खुद नहीं पता चलता। सड़कों का जाल बिछा। हाँ, सड़कों का जाल बिछा, बिजली भी हुआ, ऐसा कोई दिक्कत। हम लोग शांतिपूर्वक से पूरे जी रहे हैं, और क्या बताएं, नीतीश कुमार के राज में सभी शांति है। शांति है, शांति है, शांति है, शांति में कमी नहीं है, शांति में कमी नहीं है। आप बोलो क्या इशू है? सब ठीक है। नालंदा जिला के तो सबसे ज्यादा सब बढ़िया चल रहा है? हाँ बढ़िया है। थोड़ा सा नौकरी जाति पर वोट पड़ेगा, काम पर वोट पड़ेगा? नहीं, काम पर वोट पड़ेगा, जाति से उससे मतलब नहीं है, लेकिन काम पर बिहारी जाति नहीं देखेगा, नहीं काम देखेगा। तो ये बात निकलकर सामने आ रही है। नालंदा की जनता कैमरे पर तो कह रही है कि भाई जाति से निकल चुका है बिहार, इस बार जाति पर नहीं बल्कि काम पर वोट पड़ेगा। विकास की जो गंगा बह रही है उसको आधार बनाकर वोट डालने जाएंगे। लेकिन सही बात तो तभी पता लगेगी ना जब ईवीएम का बटन दबेगा। और इसीलिए बार बार जिस इलाके ने नीतीश कुमार को यहाँ तक पहुँचाया, उनका वर्चस्व स्थापित किया, उनको राजनीति में इस मुकाम तक पहुँचाया, उस इलाके की सीटें आखिर क्या तय करेंगी। क्योंकि हर बार की तरह बीजेपी जेडीयू के साथ अपना जो संबंध है वो कायम रखेंगी, इंटैक्ट रखेंगी, या फिर कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, ये एक अहम बात है। और दूसरी बात ये है कि नीतीश कुमार को लेकर के भी बहुत कुछ इस चुनाव में साफ हो जाएगा, और साफ करने में इस जिले का सबसे अहम रोल रहने वाला है। चलिए, आज नालंदा से क्या बोले बिहार में इतना ही। अगले एपिसोड में आपको बिहार के एक और शहर में, एक और जिले में लेकर चलेंगे। तब तक के लिए कैमरा पर्सन आरके के साथ मैं रीमा पराशर, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।